नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। फिलहाल मेरठ में हंगामा मचा हुआ है। हंगामा इसीलिए क्योंकि मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे ने एक फरमान जारी किया। उन्होंने कहा कि ईद में कोई भी सड़कों पर नमाज पढ़ते हुए नहीं दिखना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ मिला तो उसके सभी डॉक्यूमेंट्स, फिर चाहे पासपोर्ट हो या फिर वीजा हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। अब इस पर हंगामा होना तय था। कुछ मौलानाओं के इसमें बयान सामने आ रहे हैं जो ये आदेश जारी किया गया है इसका विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हिंदुओं का त्योहार गया था, होली हाल फिलहाल में गया था, तब सड़कों पर लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे थे, तब तो कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन अब सड़कों पर अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं तो लोगों को दिक्कत हो रही है, प्रशासन को दिक्कत हो रही है। सबसे पहले उन तमाम मौलानाओं का बयान सुनवाते हैं और उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। हमने ये कहा कि किसी जगह लोगों ने कहा कि मस्जिद के बाहर बिल्कुल भी नहीं होने देंगे और कार्रवाई करेंगे। तो मैंने ये पूछा कि जब देश में बहुत सारे त्यौहार होते हैं, हमारे हिंदू भाइयों के होली के त्यौहार होते हैं, सड़क पर ही लोग होली खेलते हैं, सिर्फ घर के अंदर थोड़ी खेलते हैं। दिन भर हमने कई सारे वीडियोज आप देखेंगे सड़क के अंदर भी होते हैं, आप कभी चले जाइए। नहीं, देखिए, संभल के सीईओ का जो बयान आया है इसको लेकर मैं समझता हूँ बड़ा शर्मनाक बयान है। हर कोई देखता है कि होली के दिन पूरे दिन और 2 बजे तक तो कम से कम पूरा सड़कों पर जो उपवाद होता है होली के नाम पर, जो हुड़दंग होती है, जो गंदगी, मैं कहता हूँ इसको होली कैसे कह सकते हो आप? शराब पीकर लोगों के साथ छेड़खानी, औरतों के साथ छेड़खानी। हमने अभी ब्रिज की होली देखी, उसकी कितनी सारी वीडियोस आ रही हैं, किस तरह लड़कियों को जो है टारगेट किया जाता है, उनके गलत जगहों पर निशाने लगाए जाते हैं पानी से, रंगों से। ये होली कौन सी होली है भाई? तो चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, हर बार अगर सुरक्षा के लिहाज से, डिसिप्लिन के लिहाज से, डेकोरम के लिहाज से कोई फरमान प्रशासन की तरफ से जारी किया जाता है तो इस त्योहार को देखकर उस पर विवाद क्यों खड़ा किया जाता है मुस्लिम पक्ष की तरफ से? अब ईद है, ईद के दौरान मेरठ के एसएसपी ने साफ यही तो कहा था कि सड़कों पर नमाज ना पढ़े। इतनी सारी जगहें हैं, आप वहां पर पढ़े लेकिन सड़क पर नमाज ना अदा करें। इस पर भी इनको दिक्कत हो गई और उसके साथ ही जो हमेशा करते हैं हिंदू त्योहार को वो बीच में घसीट लाए, होली पर उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। श्रावणी, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर जगह की कमी रहती, मान लिया कि चलिए मस्जिद में उतनी जगह नहीं और तब लोग मजबूरीवश अगर सड़क पे बैठ जा रहे हैं तो एक तरह से मान्य था, क्षम्य था। लेकिन इस बात का कोई मतलब नहीं कि मस्जिदें खाली पड़ी हैं और लोग सड़कों पे बैठे हैं। ये बदमाशी है। इन्होंने यही कहा है कि अगर भाई पर्याप्त जगह वहां पे है और बोलिएगा तो हम मैदान दे देंगे दूसरा, क्यों ट्रैफिक किसी का रोकना और फिर वो लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू होता है। ये कहा था उन्होंने कहा कि फिर भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं वो जबरदस्ती पढ़ेंगे ही नमाज, तो फिर तो सिर्फ कार्रवाई नहीं की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जो वीजा और पासपोर्ट वाला ये सब जो शोर कर रहे हैं कि वीजा पासपोर्ट का है जब्त कर लेंगे, तो उन्होंने कहा कि वीजा पासपोर्ट नहीं जब्त कर रहे हैं, जिनका भी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स रहता है, यानी पहले वो कई मामलों में रहते हैं, उनका वीजा पासपोर्ट जब्त रहता ही रहता है। अगर आप क्रिमिनल हैं और देश से भागने की कोशिश करें तो इसलिए आपका वीजा पासपोर्ट जब्त किया जाता है वो, और उस तरह के लोगों के खिलाफ तो रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नमाज पढ़ते देख लेंगे तो पासपोर्ट जब्त कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ये अफवाह उड़ा रहे हैं ये सब। अब आपके एक और विषय पे आते हैं। आपने कहा कि होली में अगर सड़कों पे होली मना सकते हैं तो फिर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते? बहुत अच्छा सवाल है। दोनों का नेचर पता है ना, होली कैसे मनाते हैं। होली में रंग लगाते हैं। अब वो अपने घर के डाइनिंग रूम में या बेडरूम में तो रंग लगा नहीं सकते, वो तो हुड़दंगियों की टोली हजारों सालों से रह रही है। नमाज पढ़ने के लिए जगह है। इस्लाम में एक जगह आप लिखे हुआ बता दीजिए कि सड़कों पर ही नमाज पढ़ सकते हैं। और एक चीज और मैं बता रहा हूं, जहां तक मुझे जानकारी है, मैं बहुत बड़ा इस्लाम का स्कॉलर नहीं हूं, लेकिन जो जगह अपवित्र है, गंदी संदी है, वहां पे नमाज नाफिज नहीं होता। जैसे मैं उदाहरण बता दूं कि रेलवे के किनारे अब कुछ लोग वहां पे पेशाब भी कर रहे हैं, शौच भी कर रहे हैं, और वहां तुम चटाई बिछा के नमाज पढ़ रहे हो। यार अच्छा लगता है क्या?
आप बोलो हम ज्यादा साफ सुथरा जगह दे देंगे आपको। ये सिर्फ स्ट्रीट पावर दिखाने के लिए सिचुएशन के हिसाब से चीजों को ढाल लेते हैं। इनको जहां नमाज पढ़ने वहां पढ़ेंगे, उनको जहां जगह मिलेगी वहां पर पढ़ेंगे, लेकिन जब उसको प्रशासन फॉलो करने के लिए कहता है तो ये बिदक जाते हैं। देखिए, ये बात ये नहीं है कि उन लोग सिचुएशन के अनुसार ढालना। मुझे लगता है ये स्ट्रीट पावर दिखाना है कि देखो सड़कों की हमारी ताकत इतनी है, हमारे पीछे मॉब है। और मैं तो इतना जानता हूं, कोई भी सही इंसान होगा उसको अच्छा नहीं लगेगा सड़क पे बैठ के पढ़ना। हाँ, नहीं, मेरा ये कहना है कि कोई भी सही इंसान अगर नमाज पढ़ना है और मेरा दिमाग सही है, मतलब मैं अभी तक वो ज़ॉम्बी नहीं बना हूं, तो या तो मैं मस्जिद में जाके पढ़ूंगा नमाज या ईदगाह मैदान में पढ़ूंगा। और अगर वहां जगह नहीं मिली तो मैं जहां घर पे रहता हूं वहां छतों पे या फिर अपार्टमेंट में, अगर बहुत सारी सोसाइटी है तो वहां पे कोई जगह होगी वहां पढ़ लूंगा। सड़क पे कौन पढ़ता है यार? सड़क पे पढ़ने का मतलब है कि आप सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि मेरे पीछे भीड़ है और हम में यूनिटी है और ताकत दिखा देंगे, और कोई कारण नहीं हो सकता। गंदी जगहों पे कौन चाहता है कि बैठ के पढ़े? बिल्कुल। और फिर प्रशासन अगर निर्दिष्ट स्थान बता देता है, प्रशासन बता दीजिए कि भाई मेरे यहाँ आएंगे, यहाँ कम से कम 10,000 लोग जुटेंगे, तो प्रशासन फिर इंतजाम करेगा कि 10,000 लोगों के लिए कौन सी जगह ये करनी है। ऐसा नहीं कि जहां मन तहां बैठ गए और दूसरे को परेशान करना। मुझे लगता है अल्लाह भी कबूल नहीं करता वैसी नमाज को, कि जानबूझ के पता चला पढ़ तो रहे नमाज और पीछे देख रहे हैं कि कोई है तो नहीं, भीड़ भाड़। अब बताइए, रास्ता कोई बगल से गुजर रहा है और आप नमाज पढ़ रहे हैं, तो ध्यान आएगा उसमें? लगेगा? वो सिर्फ दिखावा है। जगह कम होती, अगर उनको नहीं मिलता जगह, मजबूरीवश करते समझ में आता, लेकिन सिर्फ ताकत दिखाने के लिए कर रहे हैं, ये गलत बात है। बिल्कुल जी। लेकिन पंकज जी, ये जो हिंदू त्योहारों को ये घसीट लाते हैं, जैसे ये फरमान जारी हुआ मेरठ में, उनका सीधा सवाल था कि ये लोग होली खेलते तो नहीं रोका जाता है। देखिए, हर त्योहार का नेचर अलग है। हम कहां सड़कों पे दुर्गा पूजा के दौरान ये पढ़ते हैं, जो 9 दिन का नवरात्र, वो सड़क पे थोड़ी ना करते हैं। या फिर जो घर में जो लक्ष्मी पूजन होता है वो सड़क पे थोड़ी ना होता है। बिल्कुल। होली हुड़दंग की चीज ही है, वो उस त्योहार का नेचर ऐसा। उसी तरह आप जब ईद मनाते हैं तो वो सड़कों पे थोड़ी ना ईद मनाते हैं। जब आप ताजिया लेकर निकलते हैं तब तो आपको रोका नहीं जाता, प्रशासन आपको सपोर्ट करती है उस दौरान। बिल्कुल, ताजिया से इसलिए कह रहे हैं कि इन लोग जानबूझ के, देखे कुछ ना कुछ तो बोलना है ना, तो कुछ अब क्या बोलेगा बेचारा। अब उनको भी जैसे प्रशासन ने कह दिया कि सड़क पे नहीं पढ़ना है, तो उनके पास जाते होंगे वो कट्टर की, आप किस बात के मौलाना है जी, इतना बोल दिया प्रशासन, आपने कुछ नहीं कहा, तो बोले कि क्या बोलूं, तो अच्छा होली में खेलते हैं सड़क पे इसलिए हम भी खेलेंगे। अरे होली खेलना और नमाज पढ़ना दोनों में बहुत फर्क है। नमाज इज प्रेयर, और प्रेयर शांति में, सुकून में होता है। अब देखिए, अब मैं तो यही सोचता हूं, और प्रशासन ने तो साफ साफ कहा है कि अगर जगह की कमी होती तब वो अगर हमसे मांगते कि कहां पे भाई जगह कम है तो बता दीजिए। एक कह रहा था कि मैं चबूतरे पे चढ़ के पढ़ूंगा, तो डांट दिया संभल के आईएएस ने कि तुमको चबूतरा पे क्यों पढ़ना है, उसका क्या कारण है, कोई ऐसा रीजन है क्या? तो नहीं, मेरा मन। अरे मन तो बोले कि मन ज्यादा करेगा तो फिर सेवा हो जाएगी बढ़िया से। बिल्कुल। तो यही है कारण, और कोई कारण नहीं। और एक बात जान जाइए, अधिकांश लोग इस देश में वो चाहते हैं कि त्योहार जो है शांति सुकून के साथ निकल जाए। कुछ लोगों को ताकत दिखाना है, तो ताकत दिखाने के लिए ही पुलिस है, उन लोगों के लिए ही पुलिस है, बाकी किसी के लिए नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी, अब फरमान तो जारी हो चुका है, और क्योंकि ये यूपी की पुलिस है जो कहती है वो करके दिखाती है, और साफ कहा गया है कि भाई सड़कों पर आप नमाज पढ़ोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब ये इन्हीं लोगों पर है, जिस तरीके से हमने बयान भी सुनवाए मौलाना को, इनके लिए यही बेहतर होगा कि अपने कौम को समझाए कि सड़कों पर नमाज ना पढ़े, प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी किए गए उसे फॉलो करें, और अगर ना करते हैं तो अंजाम भी ये जानते हैं इनके साथ क्या होगा। फिलहाल आप सभी दर्शकों का क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। सत्या बनी रहे NMF न्यूज के साथ।